ऑलराइट, सो आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ये चैनल का नाम है टॉप 1%। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आप लोग कैसे टॉप 1% में आ सकते हैं, कैसे अपना 1 CR बना सकते हैं। लेकिन उसके पहले रिसेंटली कुछ कमेंट्स मैंने अपने चैनल्स पर देखे थे। पहली चीज़ तो एक काम करते हैं, ज़रा अपना जो चैट बॉक्स है वहाँ पे आप ज़रा यस भेज देंगे जो लोग इस सेशन में लाइव हैं। सो वी मेक श्योर कि ये सेशन लाइव हो रहा है, क्योंकि आई थिंक एक लाइक एक वीडियो जो मैंने डाला हुआ था यूट्यूब पर, वहाँ पे काफ़ी कमेंट आए थे मुझको कि ये एडिटिंग है या फिर फेक है। सो लेट्स गो टू ये जो यस देख रहे हो, सी ये लाइव सेशन हो रहा है। और अगर लाइव सेशन का लिंक आप पूछ रहे हो कहाँ भेजता हूँ मैं, देखो मैं यूट्यूब लाइव नहीं करता हूँ। रीज़न्स है, हर आदमी का काम करने का तरीका होता है और मुझे इतना समझ में आता नहीं है सब चीज़ें। सो आई यूज़ टू डू द लाइव सेशन ऑन जूम, तो मैं अभी भी जूम पर ही करता हूँ। तो यहाँ पर आपका टेलीग्राम चैनल पर लिंक मैं शेयर करता हूँ ना। यहाँ पर ये जो सेशन था या फिर ये जो वीडियो जहाँ पर मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाया था, सो वो एडिटिंग नहीं है, ये लाइव सेशन है। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को भरोसा आजकल किसी चीज़ पर होता नहीं है, या फिर हर जो चीज़ जो उन्हें इम्पॉसिबल लगती है वो उनको लगता है कि क्या बोलते हैं एडिटिंग वगैरह ही है। तो मोस्ट प्रॉब्ली लेट्स गो टू द अकाउंट, मेक श्योर करते हैं अपन उसको लाइव ही ज़रा डिस्क्लोज कर दें। सो ये अकाउंट है, यहाँ पे पासवर्ड हम डालते हैं। फिर से पासवर्ड जब डालेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली इसका OTP वगैरह कुछ का चक्कर है, लाइक ये अपन डाल देते हैं। तो ये जब डाला तो लॉगिन हो गया। जब लॉगिन हो गया तो आपको वही आपका डिस्क्लोज़र मिलेगा, सेम वही प्रोसेस है, जस्ट लाइव यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। सो यहाँ पे आपको मार्जिन दिखेगा, ओपन पोर्टफोलियो पोजीशंस दिखेंगी, देयर आर मल्टीपल अकाउंट। देखो एक अकाउंट्स में मैं सारी ट्रेड्स नहीं कर सकता, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड्स अलग होती हैं, स्विंग्स अलग होती हैं, पोजिशनल ट्रेड्स अलग होती हैं। सो हमको सबको मैनेज करना होता है, सबका खिचड़ी नहीं बनाना है। पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है एक ही चीज़ को इंट्राडे के लिए बाई करना होता है और एक ही चीज़ उसी चीज़ को स्विंग के लिए बाई करना होता है। तो उसमें फिर समझ में ही नहीं आता कि किस हिसाब से। तो उस कारण से क्या होता है मल्टीपल अकाउंट्स होल्ड किए जाते हैं। तो उस केस में आप कंसोल में जब जाएंगे तो यहाँ पे आप जितने भी अकाउंट्स होल्ड करते हैं, टेक्निकली बहुत सारे अकाउंट्स हैं मेरे पास। अगर आप स्टॉक्स पूछेंगे मैं अभी करंट में कितने होल्ड कर रहा हूँ, तो अभी 400 प्लस मेरे लाइक स्टॉक्स है जो मैं होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा बेंचमार्क मैं ट्रैक करता हूँ वो निफ्टी 500 से करता हूँ। तो उसी हिसाब से मैं अपने अकाउंट्स होल्ड करता हूँ। तो मोस्ट प्रॉब्ली फिर भी देखो मैं सब कुछ नहीं बता सकता, पर जितना मैंने यहाँ पे बताया, अगर आप होल्डिंग्स में जाओगे तो इस अकाउंट की होल्डिंग्स ये हैं। और जितना अकाउंट्स मैं ज़ीरोधा के साथ रखता हूँ, मतलब इसके साथ मेरे 5 अकाउंट्स हैं, कुछ अलग ब्रोकर्स के साथ हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो फंड्स आप देख रहे हो, आप इस चैनल पे बने रहो। यहाँ पर मैं इस फंड्स का मैं चाहूँ तो इसको आज ही 1 CR कर सकता हूँ, इसमें 1-2 अकाउंट्स और ऐड कर सकता हूँ। बट इट जस्ट कि जो मेरा ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है जिसमें मैं एक्टिवली लाइक बाय सेल करता रहता हूँ। जैसे एक एग्जांपल के लिए एक कमेंट देखा था कि ये तो इन्वेस्टमेंट इतना सारा है, इस वजह से इतना फंड्स हो गए। वो इन्वेस्टमेंट ये एक्चुअली लगभग 3 लाख या 3 लाख से ज़्यादा का अमाउंट नहीं था, डेफिनेटली एक साथ नहीं गया था। अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं आज की तारीख में इस सारी पोजीशन काट देता हूँ और इसको बिल्ड कर लेता हूँ, मतलब बुक कर लिया, जब ये मैं बुक कर लूँगा उसको मैंने फिर इन्वेस्ट करूँगा, जब मैं फिर इन्वेस्ट करूँगा तो वो इधर मुझे 90 लाख ही दिखाएगा ना, कि इधर 3 लाख दिखाएगा। थोड़ा तो बेसिक सेंस रखो। क्या कभी आपने ट्रेड नहीं करा क्या, जो आपको इतने बेसिक सवाल भी पूछना पड़ रहा है कि ये यहाँ पे ऐसा है वैसा है। टेक्निकली यहाँ पे 90 शिफ्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो उसका ये मतलब थोड़ी कि मैंने 90 से स्टार्ट किया, तो वो सब चीज़ें समझो। ओपन प्रॉफिट यहाँ पे 12 लाख का चल रहा है। तो डू यू थिंक कि इस हिसाब से चीज़ें मे बी शायद इंटरनेट पे बहुत सारे लोग हैं जो फेक प्रोड्यूस करते हैं। मतलब मैं खुद अवेयर हुआ हूँ कि क्या बोलते हैं फेक ऐप भी है मार्केट में, फ़ोटोशॉप भी होता है, वीडियो शॉप भी होता है। मे बी मुझे नहीं मालूम, ये सेशन भी शायद लाइव हो। अगर अब अब मैं क्या करूँ राइट उसका अपन क्या कर सकते हैं, जितने से लोग यहाँ पर लाइव सेशन में वो तो देख ही रहे हैं ना। अगर आपने भी लाइव सेशन में आना है तो यहाँ आ सकते हैं। मैं ऐसे तो फिर इंसान को भगवान पे भी भरोसा नहीं है, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, राइट। सो एनीवेज दैट्स आई थिंक द केस एंड सिनारियोज हियर। अगर इसके रिगार्डिंग अच्छा कुछ क्यूरीज हैं तो वो अपन आंसर करते हैं, डिसेंट क्यूरीज अपना रखिएगा। सो वो अपन आंसर करते हैं। आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं, देखो जितने भी ट्रेडर्स हैं ना, ये आप सबका गोल क्या है। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। लेट से आपको पहला CR बनाना है या पहला 10 CR बनाना है, राइट। पैसा ही बनाना है ना, स्टॉक मार्केट से बनाना है। तो ज़रा समझो, मैं इस चीज़ को सालों से करता आ रहा हूँ और मेरा गोल आपके लिए ये नहीं है कि आपका एक अकाउंट मेरे अंडर में खुले और वहाँ से मुझे ब्रोकरेज आपसे चाहिए,
क्योंकि अगर लिटरली बहुत इजी मनी है, मैं चाहूँ तो आराम से वो कर सकता हूँ, प्रमोट हम चैनल को आराम से कर सकते हैं। नए जो अकाउंट मतलब जो नए लोग होते हैं वो फ्री का माल समझ के आराम से आपके अंडर में अकाउंट खुलवा लेते हैं और बेधड़क उसमें ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। बट दैट इज़ नॉट द एंड गोल ऑफ दिस चैनल। आई मीन जब मैंने चैनल बनाया था तो द एंड गोल यही था कि जितने लोग यहाँ पे जुड़े, जितने लोग समझे मार्केट को, वो एक्चुअली यहाँ पर देखें कि पैसा एक्चुअली बनता कैसे है। और ना सिर्फ पैसा बनाना इतना इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ईजी भी है। आप चाहें तो 2 दिन में पैसा बना ले, बट उस पैसे को बना के रखना, कंज्यूम करना और अपना लाइफस्टाइल ग्रो करना, ताकि जो ट्रेडर्स उन 90% या 99% में बिलोंग करते हैं उसमें से जितने ट्रेडर्स को हम लोग उस टॉप 1% में खींच के ला सकें। और उसमें लाने का जो तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करता हूँ और उसमें वेव थ्योरी में यूज़ करता हूँ। अब उसका रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि ये मुझे अलाउ करता है ना, जितने ये फंड्स मैं मैनेज कर रहा हूँ, जो साइकोलॉजी मेरी है, जो माइंडसेट मेरा है, वो इसलिए है क्योंकि जो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग या फिर मार्केट के जो पैटर्न्स या स्ट्रक्चर होते हैं वो बहुत यूनिक हो जाते हैं, या फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत यूनिक हो जाती है। मतलब कि अगर हम देखो, मार्केट तो नीचे भी आएगा, ऊपर भी आएगा, नीचे भी आएगा, ऊपर भी आएगा, लेकिन वेव थ्योरी में क्या होता है कि मार्केट आता है, एक मोटिव होता है, एक करेक्शन होता है, फिर एक मोटिव होता है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे रैंडमली कुछ भी नहीं करना। जैसे अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। वेरेज अगर हम चार्ट पैटर्न्स पे फोकस करें, स्ट्रक्चर पे फोकस करें, जैसे यही एग्जांपल मैं आपके सामने लूँ, तो लोगों को यही नहीं पता है कि ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे क्यों जा रहा है। देखो सिंपल सी बात है, ये है आपका पहला फेस, ये है पहला। 1 मिनट में ज़रा ये हाई चेक कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं इसकी लेबलिंग बताता हूँ। सो जो सिनारियोज़ हैं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली इस कैंडल का जो हाई है वो यहाँ पर है 395.20 के आसपास। ना यहाँ पर इसका हाई है 396, विच मीन्स कि हाईएस्ट पॉइंट ये है। अब जब ये हाईएस्ट पॉइंट है ना, तो इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो इस तरह से होती है। अगर आप समझो कि ये एक फेज़ है जो कि यहाँ W की तरह ट्रीट किया जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्योंकि हाई ये है तो W एक्चुअली ऐसा बनेगा, ये इंटरनली यहाँ पे W है, सो दैट्स द W1। ये आपका X बन जाएगा भी बिकॉज ऑफ दिस हाई। अगर ये हाई नहीं होता तो फिर यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट होता, और ये उसके बाद आपका Y बन जाएगा। रिगार्डलेस द केस, जो मोमेंटम है या जो वेव है वो इस डायरेक्शन में बह रही है। अब जब इस डायरेक्शन में बह रही है तो देखो, इट्स टोटली अप टू यू एज ए इंट्राडे ट्रेडर्स कि आपने करना क्या है। पर जो आप ये अपना जो गोल है आपका 1 CR 10 CR का जो भी गोल है, राइट, तो उसको अगर अचीव करना है तो आपको ट्रेड सेटअप्स उन पर फोकस करना है जिस पर आपका कन्विक्शन, आपका यहाँ पे एक इन्वर्टेड वर्ड में बोल रहा हूँ, योर्स, मतलब आपका लाइक एनालिसिस क्या बोलता है, राइट। तो उस एनालिसिस को एग्जीक्यूट करना है कन्विक्शन के साथ, और उस एग्जीक्यूशन या उस एनालिसिस का वैलिडेशन पॉइंट ढूंढना। वैलिडेशन मतलब कि ये जो मैं चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पर ये कब तक वैलिड है। जैसे कि अब आप ही में से बहुत सारे लोग मे भी शायद यहाँ लाइव में हैं या फिर जो यूट्यूब पर इसे दोबारा रिपीट देखेंगे, इसका रिकॉर्डिंग देखेंगे, वो ये बोलेंगे कि अरे ये तो अब नीचे आ गया है इस वजह से। तो यहाँ पर जो पर्सपेक्टिव एंड जो व्यू है ना सेल सेटर्स का, वो कल से ही हम लोग डिस्कस करें। मैं आपको स्नैपशॉट उसका भी दिखाता हूँ, रुको। निफ्टी आई थिंक आज कितना है, 30 अप्रैल है, सो लेट्स लाइक दिस वन। सो ये एक स्नैपशॉट देखो ज़रा, ये आज का अपना प्रीमियम ग्रुप का अपडेट है, जिसमें यहाँ पर टाइम देख सकते हो 10:13। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अब मार्केट क्योंकि यहाँ आ गया तो आपको मैं कैलकुलेशन बताने लगा WXYXZ। वो मार्केट यहाँ पर है तभी हमारी जो एंटिसिपेशन है या कैलकुलेशन है वो इधर की होने लगती है, मतलब कि प्रेफरेंस जो होगी वो इस तरफ की होगी। तो ट्रेड सेटअप जो मैं आपको ट्रेडर को बोल रहा हूँ कि जो एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ कि अगर आपको अपने गोल तक पहुँचना है तो आपको ऐसी ट्रेड सेटअप्स ढूंढनी पड़ेगी। अगेन इन्वर्टेड वर्ड, आपको मतलब आपके एनालिसिस के हिसाब से ऐसी ट्रेड सेटअप्स या ऐसे डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना पड़ेगा जहां आपका कन्विक्शन आए विथ ए प्रॉपर एंट्री, विथ ए प्रॉपर एग्जीक्यूशन एंड प्रॉपर ट्रेड मैनेजमेंट। क्योंकि जब आप ये कर पाओगे तभी आप उसमें कन्विक्शन ले सकते हो। मतलब कि एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लो आपका एनालिसिस नहीं पर आपको लगता है सिर्फ कि आप सेल कर दें, तो होगा क्या कि भले ही आप यहाँ कहीं पर सेल कर दोगे, या तो यहाँ सेल कर रहे हो तो यहाँ कहीं पे थक हार के एग्जिट कर दोगे, जैसे ही आप एग्जिट करोगे वो नीचे गिरेगा। क्योंकि ये वैलिडेशन कब तक है, जब तक ये जो हाई है पहला वाला,
इसके ऊपर मार्केट या तो सस्टेन ना करे या इसको क्या बोलते हैं ब्रेक ना करे। अब यही हाई क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं लिया, वो क्यों नहीं लिया, तो इसीलिए तो चार्ट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर हमने समझने होते हैं कि क्यों यही हाई इंपॉर्टेंट है। करेक्शन का पहला पीस है वो, राइट। जब वो पहला पीस है तो यही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो विच मीन्स कि अगर यहाँ पर ये वाला टूटा तो मोस्ट प्रॉब्ली ये भी टूट ही जाएगा। तो फिर ऐसा नहीं कि आप यहाँ स्टॉप लॉस रखो या यहाँ रखो, टेक्निकली यहाँ तक चला जाएगा आराम से मार्केट। तो ये सारी चीज़ें आपको है ना वेव थ्योरी में अलाउ करती हैं। मतलब कि रैंडमली आप कुछ भी ट्रेड या एनालाइज नहीं करते हो, सारे पैटर्न्स एंड सारे स्ट्रक्चर वहाँ पर प्री डिफाइन होते हैं। मतलब ये जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ ये लगभग 100 साल पहले ही आइडेंटिफाई किया जा चुका है। मैं तो बस आपको आइडेंटिफाई करके बता रहा हूँ या तरीका बता रहा हूँ। उस टाइम पे इंडियन मार्केट नहीं था, राइट। तो जहाँ पर था वहाँ पे एनालाइज किया। मैं सिर्फ उस चीज़ को सिंप्लीफाई करके इंडियन मार्केट में वो चीज़ कैसे चलती है और कैसे उसी का यूज़ करते हुए मैं ये कैपिटल को आपके सामने 1 CR फिर 10 CR आप ही के सामने लेकर जाऊंगा। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड द रीज़न आई एम डूइंग इट बिकॉज 10 साल से तो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, तो आने वाले 10 साल भी करूँगा और उसके बाद भी 10 साल करता ही रहूँगा। तो क्योंकि ये प्रूवन स्ट्रैटेजी है, एक थ्योरी है जिसको फॉलो करके आप आराम से अपने गोल्स की तरफ पहुँच सकते हो, चाहे लाइक किसी भी हिसाब की मार्केट कंडीशंस हो। मतलब मार्केट आपका होगा किस में, या तो मोटिव में होगा या फिर करेक्शन में होगा या नेक्स्ट मोटिव में होगा। जैसे एग्जांपल के लिए एक और आपको स्नैपशॉट्स दिखाता हूँ। आई थिंक निफ्टी का 16 फरवरी वाला। अब यहाँ पर ज़रा सोच कर देखो, ये जो फेज़ आप यहाँ पर देख रहे हो इसको एक काम करते हैं 16 फरवरी ये मार्केट देखो, है ना। 16 फरवरी मेरे हिसाब से मोटा मोटा लगभग यहाँ कहीं पर है। सो यहाँ कहीं पर लगभग ये कहीं पर है ना, यहाँ कहीं पर है। सो लेट्स गो टू दिस सेक्शन एंड यहाँ पर जब मार्केट यहाँ खड़ा हो, है ना, जब ये मार्केट यहाँ खड़ा, अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पास कौन सा मेथड में तुम क्या एनालाइज करोगे कि किधर जाओगे, किस हिसाब से एग्जीक्यूशन रहेगी। तुमको तो नहीं मालूम कि ट्रम्प का कोई टैरिफ वॉर है या ये है या वो है ना। द रीज़न आप ये एनालिसिस या ये स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हो क्योंकि ये जो पहला फेज़ है ये करेक्शन का पार्ट है। ये जो बीच में यहाँ पर हो रहा है ये भी करेक्शन का पार्ट है, लेकिन किसके करेक्शन का, ये करेक्शन हो रहा है इसका, राइट। और ये वाला जो करेक्शन है वो इसका है। अब ये जो करेक्शन है जो मैं ये वाला आपको ड्रॉ कर रहा हूँ ये इनकम्प्लीट करेक्शन है। मतलब कि करेक्शन कितना होता है, मिनिमम 3 वेव का, है ना। अब जब ये करेक्शन यहाँ पर है तो ये एक वेव हो गई, ये दूसरी वेव फॉर्मेशन में है, यहाँ पर दूसरी वेव देख सकते हैं फॉर्मेशन में। तो मार्केट यहाँ पर है, जब दूसरी वेव फॉर्मेशन में है तो करेक्शन का क्या होगा, तीसरी वेव बनेगी। तो हम तीसरी वेव की एंटिसिपेशन कर सकते हैं। और जिस तरह से मेरा एक्सपीरियंस है और जिस तरह से मैं पैटर्न को आइडेंटिफाई करता हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली इस पैटर्न को एज ए रनिंग स्ट्रक्चर, रनिंग फ्लैट आइडेंटिफाई करा था मैंने होने से पहले ना। उस केस में क्या होता है कि ये इस हाइस की तरफ नहीं जाता है, राइट। मतलब कि आप देखोगे कि कुछ केसेस में जैसे ये टैग करके फिर भी गिर जाता है, लेकिन जब ये रनिंग पैटर्न या रनिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है क्योंकि ऑलरेडी ओवर एक्सटेंडेड है यहाँ पर, तो चांस काफ़ी ज़्यादा है कि ये जो वेव है अगर बनी भी तो इतना मोमेंटम नहीं होगा कि वो यहाँ तक चली जाए। और ये सब आप कर रहे होगे 16 फरवरी को, ज़रा सोच कर देखो। और जब ये यहाँ पर ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा कि ये वाला जो पैटर्न है ये वाला ये कंप्लीट हो जाएगा, इस मोटिव का करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ये नीचे फिर से गिरेगा। जब ये नीचे गिरेगा तो एक करेक्शन ये, एक करेक्शन ये, एक करेक्शन ये। अब इस करेक्शन में भी कितनी वेव हो गई आपकी, 3 वेव हो गई। और जो ट्रम्प का टैरिफ वॉर है या टैरिफ एग्जीक्यूशन है वो यहाँ आएगा। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ कि यहाँ जब वो आएगा तो सेल ही तो होगा। तो आप सोच कर देखो एज ए रिटेल ट्रेडर आपको ये वेव थ्योरी या चार्ट पैटर्न्स, मार्केट स्ट्रक्चर कितना पावर दे रहे हैं ओवर दी अदर्स। वो जो 99% ट्रेडर्स हैं उनके अगेंस्ट में आपके पास कितनी अथॉरिटी है मार्केट में कि चाहे ट्रम्प टैरिफ लगाए ना लगाए, ये हो ना हो, आपको एक्चुअली आई मीन अगेन 100% तो देखो कुछ भी नहीं है, पर जब वो चीज़ है और जब वो चीज़ वैसे चलेगी तो देखो ये एक रेप्लिकेशन हो सकती है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो ऐसा तो है नहीं कि मान लो इस वीडियो को 1000 लोग देख रहे हैं तो 1000 के 1000 ही 1 करोड़ बना सकते हैं, राइट। ऑब्वियसली नहीं, लेकिन जो सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे, अगर लेट्स से कि 999 लोग ये ठान लें कि नहीं हमें तो जो एक्सप्लेनेशन है या जो स्ट्रक्चर है जो बात कर रहा है वो समझ में आ रही है, क्योंकि हम सब है रिटेल ट्रेडर, टेक्निकल एनालिसिस पे हमको फोकस करना चाहिए ट्रेडिंग के हिसाब से। और ट्रेडिंग के हिसाब से जब टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करते हैं तो वेव थ्योरी आपको मार्केट का स्ट्रक्चर बताती है रीड करना। ये कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है
कि इंट्राडे स्ट्रैटेजी 15 मिनट स्ट्रैटेजी टूटा तो आई मीन ज़्यादातर लोगों को टेक्निकल एनालिसिस ये समझ में आता है, दिस इज़ व्हाट दे डू, ऐसा होता है। अब मुझे बताओ इसमें तुम करोगे क्या, ये तो बच्चे बता देगा। तो ये वेव थ्योरी मार्केट की मूव करने का तरीका, या फिर जो भी मार्केट, जिस तरह से भी मार्केट फ्लक्चुएट करता है उसका कंसेप्ट है। अब उस कंसेप्ट में हर चीज़ प्री डिफाइन होती है, मतलब कि इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट वेव थ्योरी के हिसाब से चलता है ना, ना, मार्केट जिस तरीके से चलता है उसको वेव थ्योरी में रूल के हिसाब से या गाइडलाइंस के हिसाब से डिस्कस किया गया है, जिसको मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ है आपके लिए ना। उसमें अगेन मैंने लाइक 100 से ज़्यादा बुक्स पढ़ी हैं मार्केट्स पर, और उसमें से 4 बुक्स मैंने खुद ने लिखी हैं, तो वो इसीलिए लिख पाया हूँ मैं, इसी तरह से मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ, क्योंकि मैंने पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को बार बार होते हुए देखा, और ये रेपिटेटिव है। ये जो पैटर्न और स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये अगेन थोड़े दिन बाद फिर से कहीं ना कहीं बन ही जाएगा। इवन अभी राइट नाउ हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अभी फॉर्मेशन में हो रहा होगा। तो अपॉर्चुनिटी एंडलेस है, लेकिन आपको उन एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ में नहीं खोना है, क्योंकि ट्रेडिंग कैपिटल कम है। कैपिटल सबके पास लिमिटेड होता है, कितना भी, वॉरेन बफे के पास भी लिमिटेड कैपिटल है, ऐसा नहीं पूरी दुनिया की उसी के पास है। तो ट्रेडिंग कैपिटल लिमिटेड है हमारे पास, तो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग प्योर होनी चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड पर फोकस करना है, टेक्निकल एनालिसिस पे प्योरली फोकस करना है। और जब टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करना है तो जो ट्रेड सेटअप्स है वो इस तरह से कुछ एग्जीक्यूट करना है जहाँ पे हमारे सही होने की प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो। बहुत ज़्यादा से मतलब कितनी ज़्यादा, एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको, 95% का एग्जांपल बताता हूँ, इतनी ज़्यादा हो, मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा हो। ये आपको पब्लिक अपडेट है, 26 अगस्त को मैंने ये स्ट्रक्चर और ये पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था। और अगर इस आप बैंक निफ्टी के चार्ट्स पर जाकर देखोगे मोस्ट प्रॉब्ली, तो किस हिसाब से अब यहाँ पे भी अगेन जैसे ट्रम्प का टैरिफ आया यहाँ पर अपना जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उस टाइम आई थिंक सेम निर्मला सीतारमन ही थी शायद, तो उनने कॉरपोरेट टैक्स को हटाया था। अब मुझे एज ए रिटेल ट्रेडर तो वो चीज़ नहीं मालूम होगी ना, जैसे ट्रम्प का मुझे क्या मालूम कल वो क्या कर दे, राइट। तो वैसे ही अपना जो फाइनेंस मिनिस्ट्री वो क्या कर देगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे क्या मालूम है कि ये जो पैटर्न और स्ट्रक्चर है ये मैं रीड करना जानता हूँ। जब 26 अगस्त मेरे हिसाब से कहाँ था, लगभग यहाँ कहीं पर था, राइट, जब यहाँ कहीं पर था। और ये जो पैटर्न है ये भी वेल डिफाइंड पैटर्न है। क्या है हमारे पास, एक मोटिव है यहाँ पर इंटरनली बेसिस पे, ये मोटिव है। यहाँ पर कितनी वेव है, 1 2 3 4 5, 5 ही तो वेव है। उसके बाद क्या है ना, ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं जैसे 5 वेव पुल बैक, 1 2 3 4 5। अब इसमें अगेन यही तो इंटरनल स्ट्रक्चर है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग मार्केट में कितनी है। जब ये इंटरनल स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, ये जो स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे मिलता है, मैं 95% श्योर होता हूँ, मतलब कि मैं अगर इस तरह के 100 पैटर्न ट्रेड करूँगा ना, तो 95 पैटर्न ऐसे हैं जो मेरे फेवर में जाएंगे, और वो कर सकते हैं जो मैं सोच रहा हूँ। विच मीन्स कि अगर हमें इसका करेक्शन मिल जाए तो हम ये मूव एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो ट्रेड सेटअप्स अगेन तुमको बाय लगाना है, यहाँ मत लगाओ, लेकिन यहाँ ढूंढो बाय। तुमको सेल करना है, तुम यहाँ मत सेल करो, या फिर यहाँ मत सेल करो, या फिर ये मत सोचो कि ये रेजिस्टेंस आएगा तो सेल कर दो। सेल करोगे तो सिर्फ इसी का रहेगा, इसके नीचे नहीं जाएगा, इसके ऊपर जाएगा। तो ये आपको वेव थ्योरी अलाउ करती है। और जब इस तरह की ट्रेड सेटअप्स आप प्लान करते हो ना, तो इवेंचुअली मैं फिर बता रहा हूँ कि 1 से 3 लाख या 1 लाख से 5 लाख के बीच के आपके अगर आपकी कैपिटल है, तो आप विदिन 3 ईयर्स अगर ठीक से उसे ट्रेड करो, अंडरस्टैंड करो, क्वालिटी ट्रेड लो, लाइक ट्रेड आप करो, पर ट्रेड करने के लिए ट्रेड ना करो, आप एक अपना एनालिसिस करो, उस एनालिसिस को होता हुआ देखो, प्ले होता हुआ देखो, फिर उसमें देखो कि विन हो रहा है कि लूज़ हो रहा है। लूज़ हो रहा है तो कोई बात नहीं, जो आपका रिस्क था वो चला जाएगा। अगर आप जीत गए तो ये जो है आप इस तरीके से जीतोगे, और इस तरीके से आपका विन रेट होगा। और जब इस तरीके से विन रेट होगा, ये जो ट्रेड्स, ये सिंगल ट्रेड सेटअप्स अगर आप इसे ठीक से एग्जीक्यूट कर लो ना, तो ये आपका 1:200 आराम से इसी में बन जाएगा। 200 अगर आप वो भी जब टॉप टू बॉटम अगर पकड़ ले, तो चलो नहीं पकड़ा तो 1:50 आराम से ईजिली निकल जाता है। 50 भी नहीं हुआ तो 1:10। ये इस सोच कर देखिए ज़रा, 200 तक तो बहने की उसकी पॉसिबिलिटी है, 200 300। पर अगर आप बिगिनर भी हैं तो मिनिमम इस तरह की ट्रेड सेटअप में 1:10 कर सकते हैं। और ये जो पूरा साल है, देखो उस टाइम कॉर्पोरेट टैक्स आ गया था, अभी रिसेंटली ट्रम्प का कुछ केस आ गया, अभी 3 महीने रुक जाओ, कुछ और मिल जाएगा आपको हर साल लाइक 3 से लेके 30 ऐसी ट्रेड्स मिलेंगी जो आपकी लाइक ट्रेडिंग कैपिटल आराम से बहुत अलग ही लेवल पे ले जा सकती हैं। तो क्वालिटी ट्रेड्स करनी है, सही ट्रेड्स करनी है, और उन ट्रेड्स को प्ले होता हुआ देखना है। मतलब कि फिर से बोल रहा हूँ, ट्रेड करने के लिए ट्रेड मत करो,
अपना कैपिटल को ग्रो करने के लिए ट्रेड करो। इवेंचुअली अपना जो पूरा फोकस है, जो स्पेशली जिनका कैपिटल अभी 1 CR के आसपास नहीं है, यहाँ लेकर आओ कि मुझे, तुम ये मत सोचो मुझे इस मंथ का कुछ देना है, उस मंथ का कुछ देना है, इस मंथ ये निकालना है, वो निकालना है, कैपिटल डबल करना है, ट्रिपल करना है, ना ना। अब वही अर्जुन की तरह पूरा फोकस यहाँ रखो, कहो कि मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, अब ये मैं ट्रेडिंग से बना सकता हूँ, तो ट्रेडिंग ऐसी कौन कौन सी ट्रेड्स करूँ मैं। ध्यान रखो, सुबह जब मार्केट खुलता है तो लोग क्या करते हैं, ट्रेड करने के लिए ट्रेड करते हैं। अरे यहाँ ऊपर कर रहा, साइडवेज कर रहा, दिन की 15 ट्रेड ले ली, दिन की 20 ट्रेड ले ली। क्यों ले ली? मुझे लग रहा था, मेरे को पैसा बनाना था, ये थॉट प्रोसेस। जबकि होना क्या चाहिए, ये कैपिटल है भाई। जैसे फंड मैनेजर कैसा होता है, तुमको ये फंड दिया गया है, अब इसको अपने को अपने क्लाइंट्स के लिए ग्रो करके लेके जाना है। अब आप क्या बेस्ट कर सकते हो, आप बताओ। इसलिए फंड मैनेजर ट्रेड करता है। वो थोड़ी वहाँ पे टाइम पास कर रहा है कि हाँ आज मैं उठ गया हूँ, चलो मार्केट खुल रहा है, फ्लक्चुएशन कर रहा है, ये लगा दिया सेल, ये लगा दिया, चलो नहीं चला कोई बात नहीं, यहाँ बाय लगा दे। तो यहाँ क्यों लगाया तुमने सेल, जब बाय ही लगाना था यहाँ पे? तो समझ में आ रहा है? तो अगर तुम्हें खुद ही नहीं मालूम, आई मीन लिटरली कुछ ट्रेडर्स, आई मीन जो मैंने इंटरनेट पे भी रिसेंटली देखा, यहाँ पर ये वाला जो मूवमेंट है, जैसे ये वाला जो मूवमेंट है, इसमें क्या कर रहे हैं, कॉल्स भी लेके जा रहे हैं, पुट्स भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि किधर भी आए मूवमेंट थोड़ा बहुत पैसा बना लेंगे। ये कोई एनालिसिस है आपका? तुम एक बात मुझे बताओ, जब तुम्हारा एनालिसिस इस तरीके से होगा, तुम यहाँ पे कॉल्स लेके जाओगे क्या इस वाली मूवमेंट में? क्या लेके जाओगे? तो पहली चीज़ तो क्वालिटी ट्रेड्स ढूंढनी है, और जब क्वालिटी ट्रेड्स ढूंढनी तो ऑल इन जाना है। ऑल इन मतलब जो तुम रिस्क पे ले सको वो लेके जाना है। अब उसमें ये नहीं कि यार मैं मान लो ये वाला मान लो एक रिस्क, मान लो 10,000 का रिस्क ले सकता हूँ, तो 10,000 में 5,000 कॉल पे लगा दिए, 5,000 पुट पे लगा दिए, 5,000 का 20,000 बना लिया, 20,000 में यहाँ से 5,000 चले गए, 15,000 फिर भी बच गए। तो इसमें तुमने एनालिसिस क्या करा? और यहाँ तो क्या मोमेंटम आ गया था, इसलिए मान लो कुछ बना भी लिया तुमने। लेकिन ये जो थॉट प्रोसेस है, जिसमें क्या है, ये किसी फाउंडेशन पे खड़ी हुई नहीं है, ये गिर जाएगा। तुम कल फिर यही करोगे, परसों फिर यही करोगे, क्योंकि तुम्हें तो कुछ पता नहीं है। तो कॉल भी ले जाओगे, पुट भी ले जाओगे, तो यहाँ 15,000 तो बना लिया, लेकिन अब ये 5 करके ना 50 बार चला जाएगा। जहाँ से शुरू किए थे उससे भी ज़्यादा डेट में आ जाओगे। तो वो की चीज़ करनी है और उस तरीके से कैपिटल को लेके जाना है। सो अगर इस तरीके से लेके जाओगे, रिगार्डलेस, ये लिख के ले लो, मैं गारंटी करता हूँ विद इन 3 ईयर्स ये नंबर टच करोगे। और जब ये नंबर आप बना रहे होगे विद इन 3 ईयर्स, तो ये नंबर टच करोगे, लेकिन आने वाले 1 से 2 साल में है ना, आप 5 CR टच करोगे, क्योंकि वो माइंडसेट आपका डेवलप हो जाएगा ऑन द प्रोसेस। तो ये एक ट्रेडिंग जर्नी है, या दिस इज़ हाउ द ट्रेडिंग शुड बी डन। चलो, इसके सेशन के रिगार्डिंग अगर आपके कुछ क्वेरीज है तो वो अब आंसर करते हैं। जो लोग इस सेशन को अगेन यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आपने लाइव सेशन अटेंड करना है तो ये वाला अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो मास्टर क्लास है उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन अपने स्टार्ट हो चुके हैं। अगर वो अपनी वेबसाइट पर जाओगे तो क्या बोलते हैं, ये मास्टर क्लास में जाओगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप स्टार्ट कर सकते हो, और यहाँ पे फिर आपको जो भी फर्दर कम्युनिकेशन होगा वो डिस्कस किया जाएगा। चलो, सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट रियलिस्टिकली टेक टू मेक 1 करोड़ फ्रॉम द मार्केट? ओके, सो दैट्स आई थिंक गुड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, डिपेंड करता है आपकी कैपिटल पे। सपोज करो आपके पास 50,000 है या 1 लाख रुपए, अब 50,000 है या फिर लेट से 10,000 रुपये, तो देखो 10,000 को पहले तुम्हें ना 1 लाख की तरफ जाना पड़ेगा। तो उस चीज़ को, ये बहुत सारे फैक्टर पे, मतलब मैंने जो 3 साल आपको बोला, 1 से 3 साल, राइट, ये इन ए नटशेल आपको एक जनरल पब्लिक की तरह बोला है कि ये अब किसी को हो सका तो इससे जल्दी बन सकता है, किसी को थोड़ा लेट हो सकता है, वो डिपेंड करता है, राइट। बाकी जो मेरा एक्सप्लेनेशन था, क्योंकि यहाँ पर मैं खुद ही ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ 2013 से और आगे करता रहूँगा, तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो एक एग्जैक्टली अमाउंट नहीं कह सकता कि इस टाइम में बन सकता है रियलिस्टिकली, पर मुझे पर्सनली ऐसा, कई बार मैंने रिपीट करी ये प्रोसेस, तो लगता है कि अगर कोई सही ढंग से, सही माइंडसेट से, सपोज करो एक एग्जांपल समझो कि आपने अपनी लर्निंग आज ख़त्म कर ली मार्केट की, आपने पिछले 3 या 6 महीने देखा, आपकी जो ट्रेडिंग आपने करी है उससे आप सेटिस्फाई हो, लर्निंग फेज था आपका, तो इस दिन से बोल रहा हूँ, इस दिन से आपका लगभग 2 से 3 साल में आप अगर आपकी कैपिटल 1 से 5 लाख के बीच में, तो आराम से आप उसे 1 CR के आसपास ले जाओगे। तो वो एक फेज़ आपको ध्यान में रखना होगा। चलो, नेक्स्ट है आपका योर हाईएस्ट प्रॉफिट एंड हाईएस्ट लॉस इन ट्रेडिंग जर्नी। आई मीन वेरिएबल है और काफ़ी वेरी भी करता है कि फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर, तो एग्जैक्टली मैं उसको डिस्क्लोज तो नहीं कर सकते कि इतना होगा या उतना होगा, राइट। बट व्हाट आई ट्राई टू डू कि जितना भी मेरा लेट्स से प्रॉफिट होता है, लेट्स से
मे बी 10 टाइम्स प्रॉफिट हुआ, तो उसमें से जो 2 टाइम्स है वो हम रिस्क पर कर सकें। बाकी मेरा ब्लो अप करने का जो तरीका है कैपिटल को, मतलब मैं ट्रेडिंग कैपिटल को हाईली स्पेकुलेटिव साइड या रिस्की साइड मानता हूँ। तो मैं इस तरह से काम करता हूँ कि मैं एक प्रोजेक्ट के लिए काम करता हूँ। जैसे मान लो अभी अपना नया क्वार्टर चालू हुआ है 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से मतलब एक कॉरपोरेशन कैसे काम करती है, दैट इज़ हाउ आई ऑपरेट। क्योंकि उससे क्या होता है कि मुझे जो कंपनीज़ को मैं स्टडी कर रहा हूँ ना, उन पे भी मुझे हेल्प मिलती है, क्योंकि मैं ऐसे ऑपरेट करता हूँ तो वो भी ऐसे ही ऑपरेट करती है। तो जैसे ये क्वार्टर हुआ, सपोज करें इस क्वार्टर में मैंने अपने आप को या फिर जो मेरी टीम है इनके साथ डिस्कस करके डिसाइड किया कि चलो इस क्वार्टर में अपन लेंगे 20 लाख का रिस्क। अब इस 20 लाख को हम डिप्लॉय कर सकते हैं मे बी लेट्स से इंट्राडे ट्रेडिंग पर, या लेट्स से स्विंग ट्रेडिंग पर, या जो भी है, एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, राइट। तो ये क्वार्टरली आपको रिस्क मिल गया मेरा। अब ये रिस्क है मेरा, ये ट्रेडिंग कैपिटल नहीं है, राइट। अब इस रिस्क को मैं जहाँ जहाँ ले सकता हूँ मैं वहाँ लूँगा। तो या तो जो हम प्लान करेंगे मे बी शायद 20 लाख की वाइप आउट कर दें, राइट, क्योंकि भाई ट्रेडिंग कैपिटल है। या फिर हम इसको उस तरह से एग्जीक्यूट करें और मार्केट ने अगर हमें ड्रास्टिकली रिटर्न्स दे दिए तो इस 20 लाख को हम 2 CR, मे बी 1 CR, मे बी 40 लाख, मे बी 20 लाख, जो भी मार्केट का रिजल्ट होता है तो वो डिपेंड करता है। तो अगर अब वो सिंगल ट्रेड में कहना मुश्किल है कि अब वो कितना उसमें एग्जैक्टली आया कितना गया, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं पर्टिकुलर एक ट्रेड से काफ़ी अटैच नहीं होता हूँ। तो रिगार्डलेस द केस मुझे वो पूरा प्रोजेक्ट से मतलब होता है कि ये जो 20 लाख रुपए अपना ट्रेडिंग कैपिटल था या फिर ये जो 20 लाख का प्रोजेक्ट था, इससे क्या रिटर्न्स आए। तो अगर सपोज करो इससे जो रिटर्न्स आते हैं दैट्स द मोर कंसर्निंग टू मी। सो आई होप दैट आंसर योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका जब लॉसेस होते हैं तो मोटिवेशन कैसे बनाए रखते हो। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लॉसेस तो देखो हमेशा ही होंगे, लेकिन जैसे अभी मैंने इसके पहले का आंसर किया, आपको माइंडसेट को उस तरीके से लेके जाना है कि जैसे जो भी आपका कैपिटल, लेट्स से 1 लाख रुपए का आपका ट्रेडिंग कैपिटल है। अब मान लो आपने सोचा कि मैं निफ्टी की एक्सपायरी के दिन ट्रेड करूंगा और ये पर्टिकुलर पैटर्न या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पर ट्रेड करूंगा क्योंकि यहाँ पे मेरी टेस्टिंग और मेरी एनालिसिस के हिसाब से अच्छे रिजल्ट आए हैं। लेकिन अब मैंने जब उसको फंड किया तो क्योंकि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं ट्रेड कर रहा हूँ, और ट्रेडिंग क्या है, हाईली रिस्की बिजनेस है। तो ये जो कैपिटल यहाँ पर लगाई जा रही है ये लॉस हो सकती है। तो हमें माना कि हमने रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, पर अगेन क्योंकि ट्रेडिंग कैपिटल इट्स नॉट आवर नेटवर्थ ना, नेटवर्थ नहीं है। ऐसा थोड़ी कि जो पूरा घर बार बेच के सब कुछ करके ही कर दिया। तो होगा क्या कि अगर मान लो हमने कुछ एनालाइज, अगर चीज़ें आपके हिसाब से चलती तो मान लो इसे 1 लाख को आप 2 लाख बना लेते, 3 लाख बना लेते, 4 लाख, 5 लाख, जो भी आप बना लेते। और अगर चीज़ें नहीं चली तो ये चली जाएंगी। और जब ये चली जाएंगी मतलब कि जिस दिन मैंने इसको ट्रेडिंग कैपिटल में डिप्लॉय किया, मैं ये मान के चलता हूँ कि ये गया। अब क्वार्टर के एंड में देखेंगे या फिर इस लाइक ये जो प्रोजेक्ट है, जो जिस सेटअप पे अपन काम कर रहे हैं, कि मान लो अपन एल शेप पे काम कर रहे हैं, तो अपन अगली जो 10 ट्रेड करेंगे, अगली जो 20 ट्रेड करेंगे वो एल शेप पर लेंगे या अगली प्राइम पर लेंगे, प्राइम स्ट्रक्चर पर लेंगे, डिपेंड करता है। तो अगली 10 ट्रेड्स के बाद उसका क्या हाल होता है। तो जब वो 1 लाख रुपये मान लो 10 ट्रेड में गया और सभी में लॉस हो गया और नहीं चला, तो आई मीन इट वॉज द प्लान, पार्ट ऑफ द प्लान। हम बस ये मेक श्योर करते हैं कि ये जो एल शेप की आपकी कंडीशन थी क्या आपने वो फॉलो करी। तो द लॉसेज वॉज एज पर द प्लान, हमने प्लान फॉलो किया, एग्जीक्यूट किया। और जब हमने, जैसे एक एग्जांपल आपको बताता हूँ एल शेप का क्या फॉर्मेशन है। सो एक आई थिंक पब्लिकली शायद मैंने अपडेट करा था, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, पर दिस इज़ VDL। तो ये काफ़ी एक अच्छा हमने पैटर्न आइडेंटिफिकेशन किया था, नॉट दिस वन, एक दूसरा था आई थिंक, शायद ये वाला था। दिस इज़ द स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर देखोगे तो ये जो स्ट्रक्चर है पॉसिबल मोस्ट प्रॉब्ली 90 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर चल रहा है। ये यहाँ पे 90 रुपीज़ के आसपास है। और ये स्ट्रक्चर जब हमें दिखता है तो ये हमारा 140 पर आ जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो एल शेप है यहाँ पे, ये एल शेप स्ट्रक्चर है। सो जब ये एल शेप स्ट्रक्चर है तो अपने को 10 ट्रेड एल शेप पर लेनी है, वो 1 लाख रुपए की बात कर रहा हूँ, राइट। तो अपने को ट्रेड ढूंढनी है, उसको प्लान करना है और उसको एग्जीक्यूट करना है। और जब वो एग्जीक्यूट करेंगे तो अगर सपोज करो यहाँ पे स्टॉप लॉस जाता है तो उसी फेज में गया है जो हमारा प्लान था, तो कोई इश्यूज़ नहीं। तो मतलब मोटिवेशन इस तरह से हमें रखना होता है, मतलब लॉसेस होंगे, हो रहे हैं, पार्ट ऑफ द प्लान थे या रैंडम थे। मतलब कि तुमने यहाँ बाई किया पर तुम डर के मारे इस रेजिस्टेंस से बाहर निकल गए, तो ये तुमने प्लान तोड़ दिया। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये जो एक रोबोट टाइप फीलिंग है या फिर लेट से मार्केट से मेरी अटैचमेंट उतनी है नहीं। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं ट्रेड करने के लिए ट्रेड नहीं करता, मैं एक प्लान एग्जीक्यूट करता हूँ। मतलब ये प्लान हमने डिस्कस किया, मैं इस प्लान को एग्जीक्यूट करूँगा। अब उसमें क्या होगा, मैं भी शायद ये मुझे प्रॉफिट दिखा के
इतना करके मैं भी शायद ट्रेलिंग बेसिस पे यहाँ एग्जिट कर दे। पर क्योंकि मेरा प्लान इस तरीके से था तो मैं इस ट्रेलिंग को लेने में कोई दिक्कत नहीं है। या फिर लेट्स से कि वो यहाँ आके मुझे ब्रेक इवन पे फेंक के बाहर चला जाए तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा प्लान था ना, तो मैं पैसा वहीं बना सकता हूँ जो मेरा प्लान है, और नहीं बनेगा तो वो चला जाएगा। तो इसी तरह से मैं लॉसेस को डील करता हूँ। तो मोटिवेशन इट्स जस्ट आई फॉलो द प्लान एंड एज सिंपल एज दैट। सो दैट्स आई थिंक द आंसर टू योर क्वेरी। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर कॉल इट ए डे करते हैं। सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग से 1 करोड़ बनाना पॉसिबल है क्या? आई थिंक ये थोड़ा सा माइंडसेट आपको चेंज करना पड़े। एक काम बात मुझे बताओ, तुम मार्केट में क्यों आए थे? तुम इंट्राडे ट्रेड करने आए थे या तुम पैसा बनाने आए थे? अगर तुम इंट्राडे ट्रेड करने आए थे तो करते रहो, पॉसिबल तो है। अब आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे वो मुझे श्योर नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ ये मतलब बात है कि तुम्हारे पास कोई फंड्स हैं, उससे तुम्हें ग्रो करना है, तो फिर क्या फ़र्क, तुम अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढो, तुम थ्योरीज पे काम करो, मार्केट के स्ट्रक्चर पे काम करो। और जब वो स्ट्रक्चर या पैटर्न्स पे काम करोगे तो वो इंट्राडे हो, स्विंग हो, आप अपना प्लान देखो। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करो, ये आई थिंक मेरे हिसाब से डेली प्लान है। अब ये डेली अपॉर्चुनिटी पता है बार बार नहीं आती। ये जो तुम अपॉर्चुनिटी देख रहे हो ना, मतलब रिमार्केबल है। जैसे अभी ट्रम्प वाला इवेंट था, अगली बार कब आएगा वो? तो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाओ। तो इंट्राडे में नहीं तो क्या होगा, जैसे अब इंट्राडे मार्केट देखो यहाँ पे, अभी पिछले 2-3 दिन से मार्केट क्या कर रहा है, ये क्या है ये? तो अगेन थोड़ा सा वो चीज़ें आपको समझनी होगी। अपने आप को डाइवर्सिफाई रखो। सिर्फ इंट्राडे पे डिपेंड करते तो मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इंट्राडे करो, स्विंग करो, सभी कुछ करो, पर कोई भी एक सेगमेंट पे मत डिपेंड रहो। कोई भी बिलियनियर, कोई भी मिलियनियर, किसी भी बिजनेसमैन से पूछ लेना, सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड करना, और वो भी आपके मंथली एक्सपेंसेस के लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो 1 करोड़ तो दूर की बात, बाकी आपका माइंडसेट और आपकी स्किल, राइट? चलिए, सो दैट आई थिंक द आंसर टू योर क्वेरी एंड दैट सीम्स लाइक ए लास्ट क्वेरी। चलो आज का कमेंट ऑफ द डे रखेंगे हम। आई थिंक जिस तरह से हमने देखा है यहाँ पे, जो अचीवमेंट है, अपना जो फंड है उसको अपन 1 CR को लेकर जानेंगे तो उसमें एक अचीवमेंट होता है। तो आज का कमेंट ऑफ द डे होगा अचीवमेंट। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर द टॉप 1% ट्रेडर। बाय बाय।